मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार आपके थ्योरी के पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ना, उसी प्रकार आपकी फाइल्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में 4 फाइलें बनती हैं और 4 फाइलें, हर फाइल 50 मार्क्स की होती है। तो इसलिए आपकी थ्योरेटिकल पेपर के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल पेपर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं आज प्रैक्टिकल फाइल्स की, कि प्रैक्टिकल फाइल कौन सी बनती है। आपकी 4 फाइलें बनती हैं। फर्स्ट बनती है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिव ऑन टेक्स्ट, कि इसमें क्या होता है, आपका जो रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं, इनके ऊपर बनती है ये आपकी। दूसरी बनती है आपकी ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन। ड्रामा और आर्ट में क्या होता है कि आर्ट मीनिंग वगैरह इनके बारे में कुछ पिक्चर्स वगैरह इसके अंदर लगी होती है। और उसके बाद आता है आपका थर्ड जो फाइल होती है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी की। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी के ऊपर हम सारी की सारी जो फाइल बनेगी वो कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड होगी, जो हमारी 50 मार्क्स की होगी। उसके बाद होती है हमारी अंडरस्टैंड, फोर्थ फाइल लास्ट नंबर है हमारी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये भी हमारी 50 मार्क्स की होती है। 50 मार्क्स में इसलिए होता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की हमारी सेल्फ के ऊपर सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, इसमें सेल्फ एस्टीम होता है। अब 1 बाय 1 करके मैं आपको सारी फाइल्स का रिव्यू दूंगी। आगे रीडिंग फॉर ग्लोबल एंड लोकल कंपैरिजंस, कंप्रीहेंशंस रीडिंग, फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। सेकेंड वन आता है हमारा एक्विजिशन ऑफ रीडिंग स्किल्स। नेक्स्ट है रीडिंग एज ए लैंग्वेज स्किल। रीडिंग फॉर ग्लोबल एंड लोकल comprehensions, attention, close reading and reflecting on text, critical reading, ways of reading, pre-reading and post-reading, reading activities, post-reading, developing writing skill, importance of developing writing skills, writing for specific purpose and specific audience, pre-writing, rough draft, peer editing, revising, editing, final draft, publishing, recognizing error as part of the learning process, how we can use learning error to our advantages,
writing and reflecting on text, distance features of reflective writing, benefit of reflective practice, descriptive text, information text, usually example, instructive text, language is attributory, language is a school, language symbols, language systematic, language is vocal, language is known, instructives, language is productive and creatives, word knowledge and content knowledge, conclusions, and that is last. अब हम नेक्स्ट फाइल की बात करते हैं जो हमारी फाइल नंबर है सेकेंड, ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन। इसमें भी आपका सबसे पहले क्या दिया गया है, इंडेक्स दिया गया है, जिसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आर्ट एजुकेशन एंड डेफिनेशन, मीनिंग, related art with subjects, language other than English, aesthetics, major objectives, fifth number visual art, performing art, importance of art of teaching, drama, structures of drama, basic element of drama, orientation, improvisations, the community of drama of school, expansive range of drama activities and techniques, extensive learning thought drama for children with special needs, media art and concept, key activity of media art, electronic art, craft work, and this is index. नेक्स्ट है हमारी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। इसमें भी वही सबसे पहले इंडेक्स दे रखा है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डाटा स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, इंटरनेट, यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट क्लास, बेनिफिट ऑफ स्मार्ट क्लास। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग दिया गया है यहाँ पे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं इनके, उसके बाद लिखना है आपको द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, मीनिंग ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन, knowledge, theory of the information, approaches to information, taxonomy of information system, information technology and computer। उसके बाद आ गया आपका कंप्यूटर में जो भी आपके इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया है, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, पेन इनपुट, टच स्क्रीन, रजिस्टर, ग्राफिक टेबल्स, मल्टीमीडिया इनपुट डिवाइसेस, डाटा ऑटोमेशन डिवाइसेस, जर्नल डिवाइस, बार कोड्स, ऑप्टिकल मार्क्स, मैग्नेटिक इंक, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स, OCR,
output devices, soft copy output device, data storage, operating system, graphical user interface, GUI, computer virus, effect of virus, virus detections and preventions, उसके बाद है रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट, मोडम, ईमेल, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल, अंडरस्टैंडिंग ईमेल एड्रेस, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ब्राउज़र, ई कॉमर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्टेटस बार, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लासेस इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे आपकी ये फाइल हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमारी थर्ड फाइल है, सॉरी जो हमारी लास्ट फोर्थ फाइल है वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये देखिए अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसमें भी ऐसे ही पहले इंडेक्स दे रखा है, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, पर्सनैलिटी, definitions, distinctive personality, dynamic approach to personality, form of self expression, communications and soft skills, self and identity, adult child gaps, laws of controls, stars of management, social interaction, social bond, group, foundation, corporation, social harmony, beautiful exercise, and that last is meditations. Concept of self and self identity, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे what is self, next self esteem, high self esteem, low self esteem, पर्सनैलिटी, डिटरमाइनिंग डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी, उसके बाद आपको बनाना है फिजिकल फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी, हेरिडिटी फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी, फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, उसके बाद आता आपका पर्सनल कंस्ट्रक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स का मीनिंग दिया गया है, फिर उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव, आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, रीडिंग एडल्ट चाइल्ड गैप, सोशल बॉन्ड, कंट्रोल, इंटरनल एक्सटर्नल, लुकस ऑफ कंट्रोल, स्ट्रेस, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल बॉन्ड, एंड दैट वन इज़ योर लास्ट फाइल। तो ये थी आपकी चारों फाइल जो मैंने आपको बता दिया है, जिससे अब आप अपनी फ़ाइल इजीली बना सकते हो। ओके, थैंक यू। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी जितना उसके उतनी हेल्प करूँगी। थैंक यू।